नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार हम देख रहे हैं कि कमजोर है और जो शुरुआत हुई थी थोड़ी सुस्ती के साथ वो बिकवाली में थोड़ी सी बदल रही है। निफ्टी की बात करें, करीब करीब आधे % के आसपास से गिरावट है। 138 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा, 25,100 के नीचे जाकर कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो फिर से स्लिप किया है 57,000 के नीचे। हालांकि 56,970 के आसपास फिलहाल आपको कारोबार होते हुए दिखेगा। गिरावट है करीब 250 अंकों के आसपास की। और सुबह जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहतर दिख रहा था वो हो गया है कमजोर। 1700 शेयर इस वक्त कमजोरी वाले हैं और चढ़ने वाले शेयरों की संख्या है करीब करीब 1000। लेकिन स्मॉल कैप में मिड कैप में भी नरमी है। लगातार छठे सत्र में हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। आज बाजार पर जो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं मोटा मोटी दो सेगमेंट हैं। एक तो आईटी और इन्फोसिस के नतीजे अच्छा है, बावजूद शेयर नहीं चला, 1% के आसपास की गिरावट है और उसके साथ साथ हम बाकी शेयरों को भी गिरते हुए देख रहे हैं। और दूसरा जो खेमा है वो है कंजम्पशन का। आप देखिए नेस्ले के अनुमान से कम मुनाफा आया और नेस्ले 4% टूट गया, सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है निफ्टी का। और साथ साथ कंजम्पशन में आप देखेंगे ट्रेंड कमजोर आपको दिखेगा। कंज्यूमर फाइनेंस वाली कंपनी बजाज फाइनेंस ये भी कमजोर है। हीरो मोटो में भी आज हम फिर से 2% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं और निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में ये भी शामिल है। लेकिन इटर्नल नए हाइस पर है, निफ्टी का टॉप गेनर है। डॉक्टर रेड्डीज के गाइडेंस अच्छे आए थे, एक दवा भी उन्होंने लॉन्च की है, उसका फायदा मिल रहा है। 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो फार्मा में थोड़ा माहौल ठीक है, लेकिन एफएमसीजी, रिटेल और आईटी ये बाजार पर प्रेशर बनाने का आज के सत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप में क्या हो रहा है, मिड कैप का मेगा एक्शन क्या है, आपकी जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और वो 3 तस्वीरें जिसके जरिए आपको मिड कैप का ट्रेंड पता चलेगा। एमजीएल यानी कि महानगर गैस लिमिटेड 4% कमजोर है और उसकी वजह यह है कि FY26 के लिए गाइडेंस घटाया है। यानी कि कंपनी ने अपनी कमाई का, अपने कारोबार को लेकर ग्रोथ का अनुमान है उसको ट्रिम किया है। थायरोकेयर में हम देख रहे हैं कि 11% का उछाल है। Q1 में इसके नतीजे अच्छे रहे हैं। लेकिन IEX यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज 26% लुढ़का है। CERC जो कि पावर सेक्टर का रेगुलेटर है, मार्केट कपलिंग को मंजूरी दे दी है। पावर की यानी कि बिजली की मार्केट कपलिंग की जा सकेगी, यानी कि एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज की तरफ ट्रांसफर की जा सकेगी। और इसके चलते जो मोनोपोली है IEX की वो पड़ेगी खतरे में। शेयर में देख रहे हैं कि भारी बिकवाली है और इतिहास में जो सिंगल डे लार्जेस्ट जो शेयर में फॉल हुआ है उसमें कुछ जो गिने चुने शेयर हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आज IEX भी शामिल हो गया है। 26% की गिरावट, 150 रुपए के भी नीचे चला गया है IEX का शेयर इस चिंता के चलते। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे इन शेयरों पर भी हम चर्चा करेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं, बाजार के दिग्गज हैं, टेक्निकल्स को अच्छे से ट्रैक करते हैं, फंडामेंटल्स पर भी नजर रखते हैं और काफी लंबा चौड़ा अनुभव है। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, सीधे इंडेक्स का पहले व्यू जानेंगे आपसे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड के जरिए। श्रीकांत जी, ये पूरा का पूरा हफ्ता अब तक जो 4 दिन बीता, एक दिन चढ़ा, एक दिन गिरा, फिर से एक दिन चढ़ा, फिर से आज गिरावट, यही ट्रेंड दिख रहा है। आज थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है बाजार में। हालांकि 25,000 के लेवल को निफ्टी ने बचाए रखा है। निफ्टी देख रहे हैं कि ब्रीफली ये 57,000 के नीचे गया है। प्रतिशत के लिहाज से तो गिरावट आधे % के आसपास की है, बट क्या है कि लोग चाहते हैं कि बाजार चले तो थोड़े परेशान होंगे। आप जरा ये बताइए कि इंडेक्स में आपके हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या ये गिरावट ठीक है बाइंग करने के लिए श्रीकांत जी, या फिर अवॉइड करें? नहीं तो देखिए, अगर वेरी स्ट्रेट अगर आंसर देना है तो ये गिरावट तो डेफिनेटली बाय करने जैसी रहेगी, क्योंकि आज मार्केट जब खुला था तो मार्केट एक रेजिस्टेंस के करीब खुला था। इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए और आगे जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं और हमने इनफैक्ट 25,000 तक का सेल ऑफ मार्केट में देखा। अभी जो 25,000 आ चुका है तो अभी 25,000 इज गोइंग टू एक्ट एज मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट, बिकॉज अगर आप देखेंगे ना तो जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो एकदम लोवेस्ट लेवल पे आके खड़ा है। और जब ऐसे लोवेस्ट लेवल्स पे आके जब
विक्स इंडेक्स खड़ा होता है, तब उसकी उसकी एक एक बात समझ में आती है कि इस मार्केट में कॉम्प्लिसेंसी लेवल काफी बढ़ गया है। और ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट में बिकॉज ऑफ सम रीजन गिरावट भी आती है, या कोई रीजन ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी एकदम से स्पाइक होती है। तो मुझे यही लगता है कि 25,300 में वैसे लेना थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन 25,000 के करीब जब मार्केट आ चुका है, तब मुझे लगता है यहाँ पे कुछ डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंस रख के कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की जरूरत है। और 25,000 मुझे लगता है ये बेस्ट केस स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखने की कोई जरूरत नहीं है। 25,000 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से खरीदे, और अगर 25,000 के नीचे अगर आज बंद होता है तो हम वापस से एक बार 24,800 तक जा सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू, 3 घंटे का व्यू, जैसे आप हमेशा बोलते हो, मुझे लगता है 25,000 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल खरीदा जा सकता है। जी टारगेट क्या रखें? 25,150, 25,200 ये टारगेट रख ले। हाँ बिल्कुल, टारगेट्स की अगर बात करें तो 25,150 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 25,200, 250 ये सभी लेवल अभी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 150 के करीब है। फिर 10,000 टू 25,000 255 का लेवल जो है वहाँ पे 20 डीए में खड़ा है, या तो प्रीवियस हाई भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है ऑन एवरी 100 पॉइंट्स ऊपर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये इन लेवल से 25,150, 25,250 ये दो लेवल्स हम रख सकते हैं। 25,150, 25,250। 10 डे अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो 25,167 का है। तो कम से कम वहां तक की उम्मीद तो आपको करनी चाहिए। 25,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और एक कॉन्ट्रा ट्रेड यहां पर लिया जा सकता है। 150 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगा। ये तो हो गया इंडेक्स की बात। सुबह सुबह हमने कहा भी था कि बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। बाजार में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटी की गिरावट से थोड़ी निराशा आज हुई है, लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि आगे ये स्टॉक्स रिकवर करें। वैसे श्रीकांत जी, अगर मान लीजिए किसी को स्टॉक्स में व्यू लेना हो तो आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं और क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में हमें जो रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है उनमें फोकस करना जरूरी है। स्पेसिफिकली हमें लगता है कि कमिंस इंडिया ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे खरीदा जा सकता है, 3600 के करीब ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है कि एक साइडवेज एक्टिविटी बनी है, लेकिन ओवरऑल एक तेजी का ट्रेंड है, और स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है, जो 3,008, तीन 3,950, 4,000 के करीब है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर देखें, तब भी मुझे लगता है स्टॉक 3750, 3800 तक जा सकता है। तो करंट लेवल से इसे खरीदे और 3540 का स्टॉप लॉस रखे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम खरीदने की राय रखते हैं। हमें लगता है ये स्टॉक पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से मल्टीपल टाइम्स 250 में, 251 में अटका हुआ है, वहां से ही हमेशा नीचे आता है। लेकिन साथ ही साथ जो बॉटम है वो बॉटम इसका बढ़ते जा रहा है, यानी कि हायर बॉटम इसमें फॉर्म होते जा रहे हैं। तो एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है जो काफी बुलिश फॉर्मेशन होता है, और रिजल्ट सीजन भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे करंट लेवल से अगर खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस काफी नजदीक का रहेगा, 234 का स्टॉप लॉस रखे, 250 और फिर 260 के टारगेट नजर आते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ठीक है, 224 का स्टॉप लॉस होगा बीओबी के लिए। 250, 260 के टारगेट होंगे। आज 1.5% की गिरावट है, लेकिन इसमें आपको अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए तेजी को लेकर। और कमिंस इसमें 3540 का स्टॉप लॉस होगा और 3800 रुपए तक के टारगेट आपको कमिंस में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये दो शेयर होंगे, आपको दोनों शेयर थोड़े से नरम दिखाई देंगे। बाजार का टेक्सचर थोड़ा वीक आज जरूर है, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है 3750 और 3800 तक के टारगेट के लिए कमिंस को खरीदने की, और बीओबी पर भी बाय की रेटिंग है। श्रीकांत जी, आईटी वाले शेयरों में आज गिरावट ज्यादा है। इन्फोसिस कमजोर है, एचसीएल टेक कमजोर है, टीसीएस में नरमी है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट में भारी भारी गिरावट हम देख रहे हैं। क्या आपने उम्मीद की थी बाजार खोलने से पहले कि आज आईटी शेयर बिकवाले का शिकार होंगे? और जब अब हो ही गए हैं तो व्यू क्या है? यहां पर भी कहीं कॉन्ट्रा बाइंग करनी है या फिर अभी आईटी से थोड़ा दूर रह लें तो बेहतर है? नहीं देखिए, अगर कल के इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स के बाद तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना डिसअपॉइंटिंग रहेगा आज का परफॉर्मेंस इन्फोसिस का, और साथ ही साथ बाकी आईटी कंपनीज का। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वैल्यूएशन के बेसिस पे ये सभी स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव है।
बेस्ड ऑन देयर करंट वैल्यूएशंस। बट एट द सेम टाइम अगर हम फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो वहां पे काफी सारी दिक्कतें, और मार्केट हमेशा मैंने देखा है कि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी या फ्यूचर प्रॉफिट की विजिबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, उससे ज्यादा वेटेज देता है। बेस्ट एग्जांपल है, अगर हमें यहाँ इन लेवल्स पे अगर आईटी स्टॉक्स को अगर खरीदना है तो आपको एक बड़ा उसमें वक्त देना पड़ेगा, कम से कम 12 महीने का। तब तक शायद कंपनीज या यूएस मार्केट्स जहाँ पे कोई बड़ा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का कोई अगर ऐलान अगर होता है, आई मीन टू से कोई कंपनी अगर इसमें अगर चाहता है कि मैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए जाता हूँ, तभी जाके कुछ इन कंपनीज में रिवाइवल आएगी। तब तक हमें लगता है कि ये स्टॉक, ये पूरा सेक्टर डिप्रेस रहेगा। हमें इन्फोसिस अभी भी अच्छा लग रहा है। हमें लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर किसी एक स्टॉक पे अगर ध्यान देना है तो इन्फोसिस पे ध्यान रखें। कोफोर्ज भी मुझे लगता है कि इवेंचुअली काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। अच्छा एक टास्क मास्टर कंपनी है, तो आज तो इनफैक्ट काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक गिरा हुआ है, 1900 के करीब था, ये स्टॉक 1700 आ चुका है। तो अगर एक लंबी अवधि का नजरिया हो तो बिल्कुल कोफोर्ज के साथ साथ इन्फोसिस खरीद के इन लेवल्स पे बैठे, एक व्यू रखे थोड़ा सा लंबा। बट करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि बाकी पूरे आईटी स्टॉक्स में हमें हमारे वेटेज को कम रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आईटी में वेटेज को कम रखना ज़रूरी है। और आज देखिए काफ़ी सीवियर फॉल हो रहा है आईटी शेयरों में। लेकिन आईटी के साथ साथ ऑयल एंड गैस में भी आज हम कमज़ोरी देख रहे हैं, क्योंकि दिग्गज रिलायंस हमने देखा था कि 1550 रुपये के आसपास के भाव से गिरते गिरते नतीजों के बाद इसमें प्रेशर और बढ़ा और 1400 रुपये के आसपास शेयर आ गया है रिलायंस का फिर से। तो रिलायंस कमज़ोर है, आज 1400 के नीचे भी ब्रीफली ये गया था, 1397 रुपये तक टूटा। लेकिन रिलायंस से ज़्यादा गिरावट हो रही है गैस वाली कंपनी में, जिसका नाम है महानगर गैस यानी कि एमजीएल। हालांकि नतीजे इसके कोई कमज़ोर नहीं आए थे। हमने देखा था कि प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 28% बढ़ा, आज 6% इसके बढ़ा था। और अगर हम मार्जिन की बात करें उसमें भी हमने एक्सपेंशन देखा। फिर प्रॉब्लम क्या है, कल तो शेयर चल रहा था, मतलब कल हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में चला, फिर बाद में स्टीम लूज कर दिया। और अगर रीसेंट हाई से अगर आप देखेंगे महानगर गैस, कुछ ही सत्र में ये शेयर करीब 100 रुपए कमजोर हो गया है। तो क्यों टूट रहा है शेयर, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, क्या वजह है, क्यों टूट रहा है एमजीएल का शेयर? जी बिल्कुल, आज एमजीएल के शेयर में जो है गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे जो की ट्रिगर है, जहाँ पर कंपनी ने Q1 FY26 का जो कॉन कॉल है उसमें उन्होंने जो है FY26 का गाइडेंस जो है उसमें कटौती की है। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन गाइडेंस की, तो जहाँ पर मैनेजर ने पहले बोला था कि जो मार्जिन गाइडेंस है वो 9 से 11 पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर रह सकता है FY26 के लिए, लेकिन अब उन्होंने इसको घटाकर जो है 9 से 9.5 स्टैंडर्ड पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर रखा है। अगर बात करें वॉल्यूम फ्रंट पर, तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्रंट पर भी जो है उन्होंने अपना गाइडेंस FY26 के लिए घटाया। जो उन्होंने पहले बोला था कि 10% का गाइडेंस वॉल्यूम रह सकता है FY26 के लिए, अब मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो है हाई सिंगल डिजिट पर रह सकता है। और भी कुछ की ट्रिगर है, जैसे कि गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी से स्पेशली यूनिफाइड टैरिफ जोन में रिस्ट्रक्चरिंग के कारण मार्जिन में जो है 60 से 70 पैसे प्रति किलो का जो है असर पड़ सकता है। वहीं राइजिंग गैस कॉस्ट और ओपेक्स, जिससे मार्जिन्स में जो है प्रेशर दिख रहा है एमजीएल के। और Q1 में जो सीएनजी व्हीकल की जो संख्या है वो 25% जो है इसमें डिक्लाइन देखने को मिली है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 1/3 जो है गिरावट आई है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेजेस भी आ रहे हैं, जहाँ पर नुवामा ने नोट निकाली एमजीएल पर और उन्होंने अपनी रेड्यूस रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 1300 का रखा है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अनसर्टेनिटी के चलते सीजीडी का जो सेक्टर है उसमें आउटलुक नेगेटिव हो सकता है। सो ओवरऑल Q1 FY26 में एमजीएल के नंबर तो थोड़े ठीक ठाक थे, लेकिन FY26 के गाइडेंस में कटौती के चलते यहाँ पर शेयर्स में आज जो है भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात यह है कि पीछे के आंकड़े तो अच्छे हैं, लेकिन आगे के भविष्य को लेकर थोड़े से सवाल हैं। और ये जो डेटा आते हैं ना रिजल्ट्स वगैरह की, ये सारे बैकवर्ड लुकिंग है। आगे आप फ्यूचर पे बेट करते हो और निवेशकों को लग रहा है कि भविष्य उतना ठीक नहीं है। आज शेयर बेच रहे हैं वो, और करीब 4% की गिरावट हम एमजीएल के शेयर में देख रहे हैं। 2420 रुपये का ये प्राइस है, क्योंकि गाइडेंस को कट किया है कंपनी ने। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम गिरावट देख रहे हैं, या कुछ शेयरों में उछाल भी है, उनकी चर्चा करेंगे। और आप बने रहिए मिटके मसाला में हमारे साथ। श्रीकांत।
मिड के मसाला में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट है और निफ्टी आधे % से ज़्यादा कमज़ोर 25,075 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है 350 अंकों की 56,900 के आसपास हम इस वक्त ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए पैसे बनाने के मौके जानते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर आपने सेलेक्ट किया है और क्या स्ट्रेटजी होगी? जी नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए मार्केट में वीकनेस है बट सिलेक्टिव काउंटर जो है उनमें काफी स्ट्रेंथ है। ऑटो हुआ मेटल काउंटर जो है तो उनमें काफी स्ट्रेंथ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के साथ जाना चाहेंगे। एक काउंटर जिसमें बुलिश टर्न अराउंड दिख रहा है वो है टाटा मोटर्स। आज इसमें 1.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। कल ही हमने देखा था कि इसमें काफी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम पिकअप हुए हैं एंड आज एक फॉलोअप बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर्स का एट द मनी कॉल बाय करना है, 700 का कॉल बाय करना है। ये अराउंड 11:30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के स्टॉप लॉस पे लेना है विद टारगेट ऑफ 24.5 और इसका जो लॉट साइज है 800 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5200 का एंड जो टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो है 10,400 के। टाटा मोटर्स 700 वाली कॉल खरीदनी है 11:30 के भाव पर। लक्ष्य 24.5 का, स्टॉप लॉस 5 का, अधिकतम मुनाफा 10,400, अधिकतम नुकसान 5,200 का। ये स्ट्रेटजी आपके लिए 2% ऊपर ये शेयर है और 700 रुपए के लेवल के ऊपर जाकर फिर से वहां पर टिकने की कोशिश हो रही है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा गिरावट वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हुआ है वो शेयर है IEX का, क्योंकि मार्केट कपलिंग लागू हो जाएगी अगले साल से यानी कि 2026 से और दो पावर कंपनियों पर थोड़ा वॉल्यूम शिफ्ट होगा IEX से हटके। काफ़ी ज़्यादा गिरावट है श्रीकांत जी IEX में। बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे, लेकिन ये हैंगओवर पुराना था, कोई नई चीज़ तो आई नहीं है। बस ये है कि हाँ कन्फर्म हो गया कि मार्केट कपलिंग लागू होने जा रही है। ज़रा ये बताइए, अब तो ये सर्किट जो ही खुल रहा है नीचे का सर्किट लग रहा है, इसमें 26% नीचे है शेयर। ये क्या सलाह होगी आपकी IEX में? नहीं देखिए, जब से इसमें जो गवर्नमेंट रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस नए बने हैं तब से हमने देखा है कि ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा है। और इस बार भी अगर आप देखें तो 200 रुपए के करीब ये स्टॉक था और अभी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वापस 140 आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक एज वेल एज ट्रेड। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि अगर इसमें कोई अगर पोजीशन हो तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर लिया जाए। अभी लॉसेस हो रहे हैं लेकिन ठीक है, हमें लगता है कि ये स्टॉक ऐसे ही वॉलेटाइल रहेगा और जब तक ये जो एक्सटर्नल न्यूज फ्लो इसमें बने हुए हैं तब तक इसका परफॉर्मेंस आना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे तो इनफैक्ट यही लगता है कि करंट लेवल से भी इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए। MGL IGL की भी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले और डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें यही है कि जहां पे भी कोई भी कंपनी मैक्सिमम गवर्नमेंट न्यूज फ्लो के इन्फ्लुएंस में रहती है वहां पे थोड़ी दिक्कतें होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स कमाने में। तो इसी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और करंट लेवल से IEX में डेफिनेटली एग्जिट का ही हमारा कॉल है। ठीक है, एग्जिट की सलाह है IEX के लिए। 139 रुपए का भाव है और बर्नस्टीन की इसके लिए जो टारगेट है ना 122 रुपए का है IEX के लिए, तो ये ध्यान रखिए आप। लेकिन चलिए आखिर में आपके लिए एक निवेश वाला शेयर जानेंगे अपने खास सेगमेंट मिड कैप के महारथी में। शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर है आपकी लिस्ट में, कहां पर पैसे बनाएंगे निवेशक? गुड आफ्टरनून। आज मैं रिकमेंड करने जा रही हूँ टाटा कंज्यूमर। जैसे कि सब जानते हैं कि उनके जो ब्रांड है टाटा संपन्न, वो काफी उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और इस Q1 के नतीजों में भी हमें वही दिखा कि जो उनका चाय का और टाटा संपन्न का जो कोर बिजनेस है उनका, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई।
थोड़ी बेवरेजेस में द नंबर्स वर अ लिटिल सॉफ्ट, बट आई थिंक वो उसमें एक सीजनैलिटी का भी फैक्टर आता है। लेकिन आगे चलकर अगर आप देखेंगे कि जो ब्रांड्स उनके हैं अलॉन्ग विद टाटा संपन्न, जो उन्होंने ब्रांड्स अक्वायर किए हैं, उनका जिस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, स्टारबक्स का ग्रोथ जिस तरह से एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से नए स्टोर्स ऐड हो रहे हैं और जैसी डिमांड है, इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं, एंड कंजम्पशन टू माय माइंड एक बहुत अच्छी थीम है आगे चलकर, तो उसमें ये बहुत एक अच्छा फिट बैठता है। और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक इस स्टॉक को ले सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1200। आगे टाटा कंज्यूमर के फाइनेंशियल सुधरेंगे और शर्मिला जी ने जो टारगेट दिया है 18 महीने के लिए 1200 रुपए का टारगेट दिया है, और एग्जैक्टली यही टारगेट गोल्डमैन सैक्स ने भी दिया है 1200 रुपए का टाटा कंज्यूमर के लिए, और कहा है कि इंटरेस्ट कॉस्ट कम आ रही है, चाय के मार्जिन सुधर रहे हैं, तो यहाँ से एक वेल प्लेस्ड है टाटा कंज्यूमर ग्रोथ के लिए। तो एक बेहतरीन शेयर आपके लिए मिड कैप के महारथी के तौर पर। चलिए शो कहीं पर अब समाप्त करेंगे। श्रीकांत जी और शर्मिला जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए, उन्हें कमाई कराने में। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लेकर हाजिर